तो प्रश्न स्क्रीन पे जो पहला है ध्यान से देखिएगा, जवाब आप सभी की तरफ से ही आना चाहिए कि भक्ति आंदोलन, प्रश्न ये है हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था क्या आलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। प्रश्न आपसे है कि इनका जो है शुरुआत कहां से माना जाए। तो मैंने पहले ही बोला कि शुरुआत कहां से हुई थी, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में दो मुख्यतः माने जाते थे, अलवार और नैनार। यहां पर नैनार ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि अलवार जो है वो होंगे। और अलवार किसके उपासक थे, तो ये विष्णु के, भागवत जो है उनसे निकला हुआ, और यहीं से वहां भी जो है दो संप्रदाय हैं, उनमें अलवारों से पहले माना जाता है, भागवत से होते हुए जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए इज राइट, अलवार संतों द्वारा। कम टू नेक्स्ट, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से या एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, जैसे कि हम जब राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद पे वो बल देते थे, एक ईश्वर, जो ब्रह्मा है वो एक ही है, पूरे सृष्टि का निर्माता जो है वो एक है। जी बिल्कुल, विष्णु के उपासक, बहुत सही मनीष, आपका जवाब सही है। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, भक्ति से, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या एकेश्वरवाद। तो याद रखिएगा उनका संबंध जो है विशिष्टाद्वैतवाद से। अब राम क्या थे, विशिष्ट हैं, आदर्श पुरुष माने जाते हैं। राम को समाज में जो दर्जा दिया गया है, श्री राम की हम बात करें, इसे याद रखने का जो तरीका मैं बता रही हूँ, क्योंकि सब में द्वैतवाद, सुधा द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका कौन सा होगा। तो राम हमेशा से ही समाज में आदर्श पुरुष माने गए हैं, विशिष्ट माने गए हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि राम से क्या है, विशिष्ट। तो रामानुजाचार्य का जो है क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। बिल्कुल सही। विनय का 19 का ए जवाब आया है, मनीष बिल्कुल सही जवाब है, मनीष का जी बिल्कुल सही, विनय और मनीष दोनों का पहला, और 19 का जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 19 का ए नहीं विनय, ध्यान रखिएगा, ये एकदम एग्जैक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज राइट, ना कि एक। नेक्स्ट, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। यहां अब देखिए शुद्ध अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद लिखा रहता है, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य और रामानुज। तो रामानुज का अभी हमने देख लिया था, इनका था विशिष्ट, तो ये तो कट गया। श्रीकांताचार्य से संबंध नहीं है। इसमें आपको 5 नाम याद रखने हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और उसके अलावा एक वल्लभाचार्य, 5 को याद रखना होता है इससे। तो शुद्धाद्वैतवाद पूछा जाए या शुद्ध अद्वैतवाद, तो याद रखेगा वल्लभाचार्य, वल्लभ जो थे वो शुद्ध, तो शुद्धाचार्य पूछा जाए या वो, तो आप याद रखिएगा वो होगा वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन बी इज राइट, रीतू का जवाब बिल्कुल सही आया है पहला। और माधवाचार्य की अगर हम बात करें तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, किसके थे, माधवाचार्य, याद रखिएगा द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और निम्बार्काचार्य जो थे वो द्वैताद्वैतवाद के, उस पर भी प्रश्न आएगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। गुड आफ्टरनून ऋतु। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ध्यान रखिएगा यहाँ सुमेलित की बात पूछ रहा है, यानी एक सही है और 3 ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, ध्यान से। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, रामानुजम, शंकराचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। वैसे ये पेपर लीक है क्योंकि मैंने पहले ही माधवाचार्य के बारे में बता रखा है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि माधवाचार्य जो है ये किसके प्रतिपादक है, तो द्वैतवाद। अब यहाँ हम सही भी कर लेते हैं, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंध है शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद से रामानुजाचार्य का है, जिन्होंने कहा था कि ये जगत और जीव जो है सब ईश्वर, यानी कि सगुण ईश्वर की बात इन्होंने की थी। और द्वैताद्वैतवाद से जो संबंध है ये वल्लभाचार्य का नहीं है, क्योंकि वल्लभाचार्य का जो संबंध है वो शुद्धाद्वैतवाद से कह सकते हैं, और इनका है द्वैताद्वैतवाद। ये 5 ही आपको याद रखने हैं। कम टू नेक्स्ट, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, कामरूप में वैष्णव धर्म को, में है या ने है, एक
ए है, सॉरी में ही है। चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने, शंकर देव ने। तो याद रखिएगा कामरूप में वैष्णव धर्म को जो लोकप्रिय बनाया गया था वो शंकर देव द्वारा, जो शंकराचार्य है उनके द्वारा बनाया गया था। चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क और रामानंद नहीं। असम एवं कूच बिहार जब हम पढ़ते हैं किसके समय, तो वहां भी कूच बिहार के बारे में पढ़ते हैं। जब ब्रह्म समाज का विभाजन दूसरी बार होता है तो वहां हम एक बार पढ़ते हैं कि जो क्या थे, केशव चंद ने अपनी अल्पायु बेटी का जो विवाह किया था वो कूच बिहार के ही राजा से किया था। तो कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक शंकर देव ने किया था। चैतन्य मद, प्रश्न गलत है, यहां आंसर भी आ गया है, ये गलत है। किसने किया था? चैतन्य, माधव होगा, माधव, एक मिनट, नहीं बिल्कुल ऐसे ही माधव ही शब्द लिखा हुआ है। शंकर देव वल्लभा, तो ये सेम ही प्रश्न है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, शंकर देव। 23 का सी रितु और मनीष का जवाब आया है, बिल्कुल सही है दोनों का जवाब। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ वैदिक काल में 10वीं शताब्दी ईस्वी से, ये टाइपिंग एरर है, ईस्वी में 12वीं शताब्दी ईस्वी में 15वीं और 16वीं। तो याद रखिएगा भक्ति संस्कृति ये मध्य काल की बात हो रही है, तो यहाँ वैदिक से कोई संबंध नहीं है। 10वीं 12वीं तक हम देखते हैं क्योंकि 1206 ईस्वी में, तो 1300 के लगभग तो हम क्या देखते हैं, अब वो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो 15वीं से 16वीं शताब्दी तक जो है ये भारत में पुनर्जन्म हुआ था भक्ति संस्कृति के, ये बात याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग यानी कि वर्तमान का जो प्रयागराज कहा जाता है इलाहाबाद में हुआ था? किसका? कुंभन दास का, रामानंद का, रैदास का और तुलसीदास का। तो याद रखिएगा रामानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में, बाकियों का नहीं। वैसे इनका जो जन्म हुआ था रैदास का, हाँ रैदास का जो हुआ था ये वाराणसी में हुआ था, इनका चित्रकूट में। कुंभन दास का जन्म जो हुआ था ये हुआ था मथुरा में, लेकिन रामानंद जो थे इन्होंने प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। अक्षय का डी आया, 24 का सी, बी 24 क्या है 25, अच्छा 25 है। अक्षय का बी आया है, बिल्कुल अक्षय आपका अगर 25 का आपने जवाब दिया है तो निम्न भक्ति संतों में से सही तैथिक यानी कालानुक्रम अनुक्रम कीजिए। अब देखिए ऐसे में एग्जैक्ट इनके बारे में आपको पता हो ना पता हो, लेकिन कुछ जो है आप स्मार्ट तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। 4 नाम दिए हुए हैं, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। आप जानते हैं कि मीराबाई का नाम जो है आप भक्ति आंदोलन में लास्ट में देखते हैं, क्योंकि उनके बारे में आप पढ़ते हैं कि उनका विवाह जो हुआ था राजस्थान में एक राजपूत परिवार में हुआ था, कैसे उनके पति मृत्यु उपरांत उनके जो देवर या फिर बाकी जो उनके ससुराल वाले थे उनको मारना चाहते थे, पर ये कृष्ण की भक्ति करती थी। तो ये सबसे हमें लास्ट में देखने को मिलती हैं। और चैतन्य और गुरु नानक से अगर, तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। और चैतन्य और गुरु नानक से देखा जाए तो कबीर का पहले हमें देखने को मिलता है, तो कबीर पहले होना चाहिए। तो इन दोनों में ही कबीर पहले है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से एक जो होगा ऑप्शन सही होगा। बाकी जरूरी नहीं कि आपको सभी के बारे में एग्जैक्ट। अब गुरु नानक और चैतन्य प्रभु की बात करें तो गुरु नानक के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। जो 10 गुरु थे सिखों में वो गुरु चैतन्य, जिनका संबंध वेस्ट बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से, बंगाल वाले क्षेत्र से, इनके बारे में हम भक्ति आंदोलन में बाद में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। 1 मिनट, शायद ए ही सही होगा जी, बिल्कुल। तो ऑप्शन, तो जरूरी नहीं कि सबके आपको जन्म के समय काल के बारे में पता ही हो एग्जैक्ट जो है कब हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत गैप पे ही आपको देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति, ये किसी का जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है मेनली किसका है।
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका है? किसने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जो है ना तो उसके धर्म के बारे में पूछे और ना जाति। और रियल में ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति से किसी के धर्म और जाति के बारे में पूछे। लेकिन क्या करेगा, हमारा जैसा समाज है, यहाँ पर चतुष्वर्ण व्यवस्था बहुत प्राचीन समय काल से चलती आ रही है। यहाँ पर ऊंच नीच, असमानता इतनी अधिक है कि मैं मानती हूँ कि बहुत ऐसे व्यक्तियों को कभी न कभी जीवन में इस बात का सामना करना पड़ जाता है कि जो है आप किस धर्म से हैं और किस जाति से हैं। क्योंकि धर्म तो एक एग्जैक्ट कुछ नाम आपका रखा हुआ है, उससे धर्म का जल्दी आसानी से पता चल जाता है। आपके वेशभूषा से, आपके खान पान से, रहन सहन से थोड़ा सा जल्दी आसानी से पता चल जाता है। आप किस क्षेत्र विशेष में रहते हैं उससे भी पता चल जाता है। लेकिन लोग सीधे सीधे जाति के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे ये नहीं पूछेंगे कि जाति क्या है, सीधे पूछेंगे सरनेम क्या है आपका। और मैं खुद मतलब मैं मानती हूँ कि बहुत ऐसे लोगों को जो है इस बात का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में कभी ना कभी कि वो किस जाति से है और उससे ये पूछा जाए। पर ये वाकई हर आज भी जो है बहुत गलत है, नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, मनीष ने जवाब दिया है कबीर का जन्म 1440, गुरु नानक का 1469 और चैतन्य का 1486। बहुत सही मनीष, पूरे फैक्ट्स को आपने याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो रामानंद ने, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें किसी के धर्म और जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। निम्नलिखित संतों में से उनके कालक्रम को फिर से देखिए, दिया हुआ है कबीर, नामदेव, मीराबाई और गुरु नानक। तीन हमें पता है, कबीर, नानक और इनके बारे में। तो देखते हैं कबीर किस में पहले है और नानक उसके बाद है, यानी एक के बाद चौथा, एक के बाद चौथा यहाँ पर भी है, उससे पहले हमें होना चाहिए, यानी चौथा के बाद तीसरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और 1 2 कबीर है, 1 2। अच्छा, तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ए, 2 1 4 3। अच्छा हाँ, ये रहा 4 3 एक साथ था, यानी नामदेव कबीर से भी पहले के थे, फिर कबीर के बाद नानक और नानक के बाद मीराबाई, यानी नामदेव जो थे उनसे भी पहले थे। वाह, अच्छी। हाँ, कबीर की जो बानी है उससे हमें पता चलता है, कबीर की जो साखी है, सबद है, इनसे जो है हमें उनके बहुत सारे जो दोहे लिखे गए हैं, इन दोहों का संग्रह जो है उसमें लिखा हुआ है। तो याद ऑप्शन, तो ऐसे जरूरी नहीं कि सबका पता हो, इससे हमें पता चला कि चौथे के बाद ही तीसरा होता और चौथे के बाद तीसरा जो है 2 में था, लेकिन उससे पहले कबीर होना था, तो ये दूसरा जो है बिल्कुल सही है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? सबद कहलाता है, अमर मूलक कहलाता है, साखिका कहलाता है, रमैनी। साखिका है या साखी होना चाहिए? साखी होना चाहिए जी, बिल्कुल याद रखिए। सबद जो है साखी है और रमैनी, ये जो है कबीर के दोहों का संग्रह है। कबीर के दोहों का संग्रह और जो संकलन किया गया है वो कहलाता है सबद, साखी और रमैनी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है वो क्या कहलाता है? ये तीनों तो हो गया कबीर के दोहों का संकलन, तो बचा एक हमारे पास ऑप्शन बी, तो बी सही होना चाहिए। अमर मूलक जो है कबीर और धर्मदास के मध्य के संवादों का संकलन है। नेक्स्ट, मीराबाई समकालीन थी किसकी? तुलसीदास की, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक और रामकृष्ण परमहंस। देखिए इसमें से कई ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न को जो है विभाग की तरफ से हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से, क्या चैतन्य प्रभु, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य? कौन जो है इस्लाम से प्रभावित था, इस्लाम धर्म से जो है कह सकते हैं कि प्रभावित था निम्न में से? तो बिल्कुल सही जवाब आया है किसका? गुंजन का जवाब आया है बिल्कुल। नामदेव जो थे, जो कि कबीर से पहले के भी भक्ति संत माने जाते हैं, ये जो है इस्लाम धर्म से भी प्रभावित है। मीराबाई में हमें कोई नहीं, ये कृष्ण की भक्ति करती थी। किसकी करती थी? कृष्ण की। वल्लभाचार्य ये लोग जो थे वैष्णव का भक्ति करते थे। रामानुजाचार्य वो भी विष्णु से थे। तो
ये जो थे मीराबाई कृष्ण, तो नामदेव जो थे वो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। अब यहाँ फिर देखिए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे? क्या वैष्णव थे, शैव थे, बौद्ध थे और सूफी थे? आपको बताना है कौन से थे, इनका जो संबंध है किससे थे। जैसे कुछ आप देखेंगे, जैसे सूरदास ने भी कृष्ण की भक्ति, मीराबाई ने भी कृष्ण, तुलसीदास ने राम की भक्ति की। वैसे ही अलग अलग की बात होती है। तो याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है वैष्णव से संबंधित है, वैष्णव से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर, शाहजहां के, औरंगजेब के, बाबर और हुमायूं। ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं मुगल कालीन शासकों के, और मुगल कालीन शासकों में भी जो पूर्व मुगल कालीन शासक है उनके बारे में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा तुलसीदास जो समकालीन थे, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जो हैं, ये याद रखिएगा किसके? अकबर एवं जहांगीर, इन दोनों के समकालीन थे तुलसीदास। 32 का ए जवाब आया है, रीतू का भी ए आया है। 32 क्या था जी? बिल्कुल 33 का भी जवाब ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, मलूकदास एक संत थे, आगरा के, अयोध्या के, काशी के, कड़ा के। ये मलूकदास आप जब यूपी स्पेशल में भी पढ़ेंगे तो वहां आपको मलूकदास के बारे में पढ़ना पड़ता है। इनका जो संबंध था मलूकदास का, ये कड़ा का जो क्षेत्र है वहां से, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो यूपी के कौशाम्बी, वैसे चारों ऑप्शन यूपी के ही हैं, कौशाम्बी में कड़ा, यहां से मलूकदास का जो है संबंध, जब हम यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं तो इनके बारे में आपको वहां पढ़ने को मिलेगा, मलूकदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। केशवदास, नाभादास, रसखान, उस्मान, भगवत नामावली, भक्तमाल, रसिक प्रिया और एक है चित्रावली। तो याद रखिएगा रसखान जो है, ये रसिक प्रिया जो है वो रसखान की नहीं बल्कि केशवदास की। ऑप्शन सी जो है गलत, क्योंकि केशवदास की ही है भगवत नामावली, नाभादास भक्तमाल और उस्मान चित्रावली। एक तो ये सभी जो चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको जो है फैक्ट्स भरे होते हैं, ये फैक्चुअल ज्यादा हो जाते हैं। रसिक प्रिया याद रखिएगा केशवदास की, केशवदास। नेक्स्ट, अब यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन यानी कि दिया हुआ है कारण देना है। ऐसे में क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट होता है। कथन कारण में हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट से जो है आपका सही जवाब आ जाता है। दिया हुआ है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिमों ने शासन किया तो वो फारसी को ही महत्व देंगे, और जो प्राचीन समय काल था जहाँ पे ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था वहाँ पर हम देखेंगे संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया गया। और मध्यकाल में जैसे ही मुस्लिम शासक हुए तो मुस्लिम शासकों ने बहुत सारी पुस्तकों का जो है संस्कृत से किसमें अनुवाद करवाया, फारसी में। और ऐसा नहीं, दिल्ली सल्तनत में कई शासकों ने करवाया, मुगलों में कई शासकों ने जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया रहा। इसके कई कारण थे, एक तो उनका जो है भाषा फारसी था, इसलिए भी दोनों धर्म के लोग एक दूसरे की बातों को समझ सके, इसलिए भी जो है बहुत सारे अनुवाद संस्कृत से फारसी में कराए गए थे। और याद करिए हम जब बात कर रहे थे तुगलक वंश की, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने कि अनुवाद करने के लिए एक अलग से विभाग का निर्माण किया था। और उसकी मुख्य वजह यही थी कि दोनों धर्म एक दूसरे के बारे में क्या लिखा हुआ है, अगर हम उनकी पुस्तकों का एक से दूसरे भाषा में अनुवाद करेंगे या कई भाषाओं में अनुवाद करेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे कि रियल में किसी धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे सुनी सुनाई बातों पे हम इस्लाम को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर, ईसाई को लेकर, सिख जो भी धर्म है उसे लेकर कुछ भी कह लेते हैं, पर जब रियल में आप उनकी पुस्तकों को पढ़िएगा तो वहाँ पर रियलिटी कुछ और है। इसीलिए जो है उस समय पुस्तकों का जो है किया जाता था अनुवाद। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम कारण को पढ़ने के लिए मैं कहती हूँ कि क्योंकि शब्द का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था। अब यहाँ एक और प्रश्न आपका बन गया कि संगीत सभाओं को क्या कहा जाता था, जो सूफी संत होते थे उनकी सभी संगीत सभा को समा कहा जाता है।
कई बार आपने सुना होगा जब ऐसा कुछ माहौल बनता है तो हम कहते हैं समा बांधो, यानी कि संगीत का माहौल बनाओ। तो समा कहा जाता है जो कि जाता था, जो कि मतलब इसके शौकीन थे। एक मिनट, कहीं कुछ स्टेटमेंट में गलत है क्या? एक सेकंड। अच्छा, यहां कहा जा रहा है कि जिन्हें समा कहा जाता था, जो सूफी संत थे, इसके शौकीन थे। तो अब जब उनका अनुवाद कराया जाएगा तो उससे क्या मतलब बनेगा? अगर सूफी संत गाने के शौकीन है तो इससे कोई मतलब नहीं बनता कि वो संस्कृत में फारसी का अनुवाद कराएंगे। इससे कोई तात्पर्य यानी कथन जो है कारण से सटीक है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है। संस्कृत से उस समय बहुत सारी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि चिश्ती सूफी जो संगीत सभा करते थे उसके शौकीन थे, क्योंकि सूफियों ने संगीत को बढ़ावा दिया था और इनका मानना था कि संगीत के माध्यम से जो है हम ईश्वर से मिल सकते हैं। लेकिन क्या इस कारण से संस्कृत में फारसी का अनुवाद किया गया? बिल्कुल नहीं। यहीं अगर मुस्लिम शासकों के बारे में कुछ लिखा गया होता या ये लिखा गया होता कि इसलिए अनुवाद कराया गया ताकि जो दोनों धर्म एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सके, तो हम कह सकते थे कि कथन और कारण सही है और कथन जो है कारण से सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ऑप्शन बी इज राइट। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या सही नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज राइट। जी उदय, ये क्लास आपकी दिल्ली से लाइव चल रही है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया गया था। क्या ख्वाजा बदरुद्दीन द्वारा, ख्वाजा मुइनुद्दीन द्वारा, शेख अहमद सरहिंदी ने या शेख बहाउद्दीन जकारिया ने? किसके द्वारा जो है ये किया गया था? तो याद रखिएगा, चिश्ती सूफी मत को स्थापित भारत में जो किया गया था वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम जो था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है भारत में इस सिलसिले की जो है शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित? सिखों का धर्म ग्रंथ क्या है? यहाँ एक और भी धर्म ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ है। किसमें संकलन किया गया है? क्या शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। याद करिए, जब हम गुलाम वंश की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो है स्मृति में रखी गई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। फरीदुद्दीन गंज ए शंकर और शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का भी याद रखिएगा कि जो मकबरा है वो दिल्ली में ही है। और शेख निजामुद्दीन औलिया और इनके जो शिष्य थे उनका नाम था अमीर खुसरो। इन दोनों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो है शासन देखा था। और निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि अगर कोई जो है सुल्तान मेरे दरवाजे में आता है तो 2 रास्ते हैं, एक रास्ते से अगर वो आएगा तो मैं दूसरे से जो है निकल जाऊंगा। तो ये आपको बताना है सिखों के ग्रंथ में किसका संकलित है। तो ये याद रखिएगा, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह देखिए पूछ भी दिया कहां पर है? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में। ये टाइपिंग एरर है। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां दिया हुआ है फतेहपुर सिकरी। कहां पर है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह? जी बिल्कुल दिल्ली में है शेख निजामुद्दीन। जी हाँ, दिल्ली अभी दूर है। ये स्टेटमेंट भी इन्हीं का है। किस शासक के बारे में कहा था? रितु ये भी बता दीजिए, किस शासक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने ये बात कहा था कि दिल्ली दूरस्थ है? तो फतेहपुर सीकरी में जो है याद रखिएगा वो सलीम चिश्ती का मकबरा है। और वो बनवाया किसके द्वारा गया था? तो अकबर ने। और अकबर ने बनवाया क्यों था? कि अकबर को पहले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो ये वहां पर अजमेर में जाकर मन्नत मांग के आए थे कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी
तो जब उन्हें जहांगीर पैदा होते हैं तो जहांगीर के पैदा होने के पश्चात फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का आप देखेंगे कि मकबरा बनवाया गया है। वाइट्स पूरा वैसे वो जो फतेहपुर सिकरी में किला बना हुआ है अकबर द्वारा बनवाया गया, वो वैसे तो पूरे लाल बलुआ जो पत्थर होता है उससे बनवाया गया है, लेकिन सलीम चिश्ती का जो वहां पर मकबरा बना हुआ है या दरगाह बना हुआ है वो एकदम सफेद संगमरमर का बीचों बीच देखेंगे बना हुआ है। अगर आप में से कोई गए होंगे तो देखे होंगे। जी बिल्कुल, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ऐसा कहा गया था। बहुत सही, फतेहपुर सिकरी, तो वो तो ऑप्शन होगा ये। और ये बता दीजिए अजमेर में किसका है? अजमेर में किसका बंदरगाह नहीं, दरगाह है जो सबसे ज्यादा फेमस दरगाह जो है वो याद रखिएगा अजमेर का दरगाह है। सबसे ज्यादा जो लोग चादर चढ़ाने मन्नत के लिए जाते हैं वो अजमेर के दरगाह में ही जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बताना है। अकबर का मकबरा, ये क्या है? शायद गलत है, एक सेकंड, यहां पर सिकंदरा टाइपिंग एरर है, उसके बाद है सहादरा, उसके बाद है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी और अजमेर। अच्छा, सिकरी, फतेहपुर सिकरी और अजमेर। आपको बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट है जो वो गलत है। तो अकबर का मकबरा बिल्कुल सही आपने, आगरा में सिकंदरा जो है वहां सिकंदरा में है उत्तर प्रदेश के। जहांगीर का सहादरा बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं। शेख सलीम चिश्ती, अभी हमने बात की कि शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में अकबर ने ही फतेहपुर सिकरी जो कि वहां किला बनवाया गया है उसी के अंदर बना हुआ है, तो ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया आप जानते हैं कि दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में बना हुआ इनका मकबरा है। हाँ बिल्कुल सही, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जो है उनका मकबरा कहाँ है? अजमेर में है। बहुत सही रितु। और इसीलिए जहांगीर का जो शुरुआती नाम क्या है? वो सलीम ही है, क्योंकि सलीम चिश्ती के ही नाम पे उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा था। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया? आपको बताना है महबूब ए इलाही कहलाता था। कौन? जी बिल्कुल, दिल्ली में जो है वो किसका है? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। आप जाएंगे तो साउथ दिल्ली में है। हुमायूं टॉम्ब है, उसी के थोड़ा सा और उधर जाने पे आपको दिखेगा निजामुद्दीन औलिया का। गुड इवनिंग प्रतिभा। मनीष, किसका जवाब क्या आया है? एक तो नंबर के साथ, रितु 41 का डी। हाँ वैसे समझ में नहीं आता, प्लीज आप लोग नंबर के साथ लिखे। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा गया, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से यहां गलत है। अजमेर, उसके बाद है दौलताबाद, उसके बाद है गुलबर्गा, और उसके बाद है मुल्तान। ये है, टाइपिंग एरर था, यहां ध्यान से देखना है। शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, अभी हमने बात भी की थी कि शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का मकबरा क्या है? अजमेर में, जो कि सबसे फेमस भारत में मकबरा है और यहाँ सबसे ज्यादा लोग मन्नत या चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद में है।
अब ये बताइए किसने जो है इतिहास में कौन ऐसा मध्यकालीन, ये भी मैं बता दे रही हूँ, दिल्ली सल्तनत का वो शासक था, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी और वो इस क्या बोलते हैं कार्य में असफल भी रहा था। कौन सा ऐसा शासक था जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था और वो उसकी असफलता के कारणों में से एक मानी जाती है? शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा और शेख निजामुद्दीन औलिया का मुल्तान नहीं है दिल्ली। अब देखिए, मान लीजिए कि ये प्रश्न दे दिया, मैं नहीं कह सकती कि सभी लोगों को इन चारों के बारे में एग्जैक्ट पता हो, दो के बारे में अधिकांश जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हो पता होगा। एक तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, बहुत फेमस है क्योंकि इसे भारत का सबसे फेमस दरगाह माना जाता है, इसलिए सबको ही लगभग पता होना चाहिए। और एक शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। तो मान लीजिए इन दोनों के बारे में आपको पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद या शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा है या नहीं। यहाँ दो बातें आपको सीखने को भी मिल गई और ये सबको पता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है, दिल्ली। तो ऐसे होता है कि आप ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें कम से कम एक या दो के बारे में भी पता हो तो आप सही जवाब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिभा ने एमबीटी, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ की थी, दौलताबाद, लेकिन वो उसकी असफलता का कारण बना था। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? मुइनुद्दीन को, फरीदुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, नासिरुद्दीन को, किसे कहा जाता था? अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, चिराग ए दिल्ली। अब मुइनुद्दीन को तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि अजमेर तरफ जो है इनका दरगाह। फरीदुद्दीन, अब यहाँ हो सकता है कि बहुत लोगों को लगे कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, दिल्ली में ही इनका मकबरा है, तो चिराग ए दिल्ली इन्हीं को चिश्ती सिलसिले में, यहाँ लिखा हुआ है चिश्ती संत, तो याद रखिएगा चिश्ती संत नासिरुद्दीन को जो है चिराग ए दिल्ली कहा गया था। किसे कहा गया था? 43 का डी बिल्कुल सही है, सी नहीं। हाँ, इसीलिए प्रतिभा आपने 43 का सी दिया होगा जवाब, क्योंकि आप अभी तक सुनती आ रही हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, दिल्ली में ही मकबरा है, तो नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा नासिरुद्दीन। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं इन्हें रटना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है हम स्मार्ट तरीका का प्रयोग करते हैं तो गलत होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को कभी कभी हम रट जाते हैं। नेक्स्ट, कौशल डी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख उल हिंद, बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। आपको बताना है शेख उल हिंद। हाँ, उनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन महमूद दहलवी। जी बिल्कुल सही, चिराग दिल्ली। इसका जवाब क्या होगा? शेख उल हिंद की पदवी। क्या बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख सलीम। तो याद रखिएगा जो शेख सलीम चिश्ती थे जिसकी स्मृति में अकबर ने वो है फतेहपुर सिकरी में वो बनवाया है दरगाह या मकबरा, उन्हें जो है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। यहाँ क्या है, मिलान करना है। यहाँ पर आपको सूफी संतों के सिलसिले के बारे में दिया हुआ है, आपको बताना है किसका संबंध किससे है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा सिको और शेख सुहाबुद्दीन, सुहरावर्दिया, कादिरिया, चिश्तिया और नक्शबंदी। आपको बताना है सही जो है जवाब क्या है। 44 का डी। अच्छा, 44 का डी बिल्कुल सही है। अब यहाँ कम से कम आपको दो का पता होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दारा सिकोह के बारे में शायद बहुत लोगों को पता है। आप जानते हैं कि ये चिश्ती सिलसिले से थे, कम से कम इससे भी तो एक का तीसरा एक में ही है। देखिए अगर मान लीजिए बाकी नहीं कुछ, चिश्ती तो इतना पता होगा चिश्ती सिलसिले से भी संबंध होगा। नाम में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख्वाजा
मुइनुद्दीन दिया होता तो समझना थोड़ा मुश्किल था। यह चिश्ती लिखा है, इट मीन्स कि चिश्ती सिलसिले से था, और एक से आप सही जवाब निकाल सकते हैं। शेख अहमद सरहिंदी जो है नक्शबंदी सिलसिला, दारा शिकोह जो था कादरिया सिलसिला, और शेख शहाबुद्दीन जो था वो सुहरावर्दिया। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो ये होता है कभी कभी आपका बिल्कुल स्मार्ट तरीके से न आते हुए भी बिल्कुल 100% सही जवाब देना, एग्जैक्ट ना भी पता हो तो। हठ योग के आप जानते हैं जो साधु संत होते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हठ योग शब्द सुना होगा कि वो लोग जो साधना करते हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है, साधना की अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो उस साधना की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया होती है हठ योग की। जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो वहां भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ना होता है। तो हठ योग प्रक्रिया में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। यहां है हठ योग नाथ पंथियों द्वारा, बिल्कुल नाथ पंथियों ने ही अपनाया था, और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया, बिल्कुल सूफी संतों ने भी जो है हठ योग प्रक्रिया को अपनाया था। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट। 45 का सी, अच्छा एक मिनट, 45 का सी बिल्कुल सही है। 46 की बात हो रही है, 46 का सी ईशु ने पहला जवाब दिया है, बिल्कुल ईशु आपका जवाब सही है। उसके अलावा रीतू का भी जवाब सही आया है। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे, यहां पूछा जा रहा है कौन सूफी संत थे। रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती और रसखान। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुने। आप बिल्कुल आसानी से जो है जवाब दे सकते हैं कि सूफी संत कौन थे। रहीम सूफी संत नहीं थे। एक एक दो स्टेटमेंट आसानी से कट गए। अब हमारे पास 2 3 4 तो 2 बचा है। तो आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया भी सूफी संत थे और मुइनुद्दीन चिश्ती भी। तो ऑप्शन सी इज राइट, 2 और 3। रसखान जो थे संत। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध थे। याद रखिएगा जो सूफी थे उनमें से कुछ का मानना था कि संगीत जो है ईश्वर तक मिलने का एक साधन है। मतलब अब साध्य और साधन जो होता है, तो जो संगीत क्या है साधन के रूप में है ईश्वर तक पहुंचने का। लेकिन कुछ जो वो थे सिलसिले वाले वो क्या कहते थे, संगीत के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं ईश्वर से मिलने की, तो उसमें संगीत जो है बाधा बनता है। तो यही पूछा जा रहा है संगीत का विरोधी कौन था, क्या चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरिया और नक्शबंदी। आपको बताना है कौन जो है जिसके खिलाफ था। 47 का सी बिल्कुल सही है। 48 का रीतू का पहला जवाब आया है, बिल्कुल सही रीतू। 48 का डी बिल्कुल सही। उसके अलावा प्रतिभा ने भी जवाब दिया है। नक्शबंदी सिलसिले के जो लोग मानते थे कि ये ईश्वर तक मिलने में या मोक्ष तक पहुंचने में बाधा बनता है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। जो कृष्ण के उपासक थे, जैसे कि मीरा कृष्ण की करती थी, सूरदास कृष्ण के, तो कौन मानता था कि कृष्ण को औलिया का रूप माना था। निजामुद्दीन औलिया, शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह और ख्वाजा मीर दर्द। किसने ये कहा था, एक तो नाम ऐसा। जी बिल्कुल ईसू, डी बिल्कुल सही है। डी 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 मनीष का भी जवाब सही आया है। इतनी बार डी लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए कि किसने कृष्ण को औलिया का कहा था। तो याद रखिएगा शाह मोहम्मद गौस। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर जो है सोर्स में नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ जो है जैसे सूफी और भक्ति से जो सीधे सीधे प्रश्न थे वो आप देखेंगे अधिकांश सोर्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज के सेशन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सभी सोर्स में नहीं देखने को मिलेंगे। 49 का ए जवाब था। कितने लोगों का ए जवाब आया है। रीतू का जवाब है। प्रतिभा ध्यान से ए है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। उलेमा, खानकाह, शेख और समा। आपको बताना है किसका जो संबंध है उससे नहीं है। पचास का ए ईसु और ऋतु। जी कई बार हमारे सेशन में चर्चा हुई है उलेमा।
जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझते हैं तो खासकर बहुत बार हम उलेमा वर्ग की बात करते हैं। उलेमा कौन होते हैं? जो इस्लाम धर्म है या जो मुस्लिम वर्ग में मुख्य होते हैं, जो उनकी दर्शन में शिक्षा के मुख्य माने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उलेमा, और उनका समूह उलेमा वर्ग कहलाता है। तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? इस्लाम से, सूफी से नहीं संबंधित है। खानकाह क्या होता है? सूफी की जहां पर निवास यानी इनके रहने के स्थान को खानकाह कहा जाता है। शेख कौन होते हैं? शेख आपने सुना होगा, जो इनके मुख्य होते हैं, यानी कि मुख्य जो इनमें होते हैं उन्हें शेख। खासकर जब आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट कंट्री की, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आप शब्द सुनेंगे कि शेख। आप सुनते हैं कि अरब के शेख जो है भारत आए हुए हैं, तो ये शब्द कहाँ सुनने को आपको ज़्यादा मिलेगा? तो उसमें आपको मुस्लिम ही वर्ग के अंतर्गत शेख शब्द जो सूफी होते हैं उनमें। और समा, हमने एक प्रश्न में पढ़ा था कि समा जो संगीत का, जहाँ पर संगीत होता है तो उसे क्या प्रयोग किया जाता है? क्षमा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है, संगीत से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, इस्लाम धर्म के जो है उनके गुरु को कह सकते हैं। बहुत सही, जो इस्लाम धर्म में मुस्लिम गुरु होते हैं उनसे संबंधित होता है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। मतलब पूछना चाह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगाया जाता है? फतेहपुर सिकरी में, कलियर में, देवा शरीफ में और गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ पर जो है ये लगाया जाता है? गढ़मुक्तेश्वर भी शायद जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। गढ़मुक्तेश्वर जो है वो, जी बिल्कुल, सभा जो होती है, संगीत सभा जो होती है उनसे संबंधित। इसकी बात हमने अभी कुछ देर पहले की भी थी। एक प्रश्न में था कि जो समा होता है वो उसमें बहुत शौकीन होते हैं, जो सूफी लोग होते हैं संगीत सभा के शौकीन होते थे। कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, शायद जब कथन कारण की हम बात किए थे तो कारण में ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ था। देवा शरीफ, हाजी वारिस अली देवा शरीफ में, जी बिल्कुल, देवा शरीफ में जो है। और ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट में जो है देवा शरीफ। ये भी जब आप यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां इसका उल्लेख आपको पढ़ने को मिलता है। गढ़मुक्तेश्वर शायद यूपी के ही किसी डिस्ट्रिक्ट का प्लेस है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हिसार वगैरह के आसपास का कोई है या कौशाम्बी तरफ। ईसाइयों में जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईसाई धर्म में आप देखेंगे मुख्यतः उनके दो ही फेस्टिवल होते हैं। एक तो गुड फ्राइडे वो मनाते हैं, एक ईस्टर मनाया जाता है, उसी के लमसम होता है, और एक 25 दिसंबर को जो क्रिसमस मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? क्या ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसवी सन के प्रारंभ को बोला जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, और उसके बाद को क्या कहते हैं? एडी। जी बिल्कुल, यीशु बाराबांकी में है, हापुड़ में है यीशु। अच्छा हाँ, शायद क्योंकि एक दिन शायद ऐसा चर्चा हुआ था कुछ गढ़मुक्तेश्वर का, यूपी के हिसार में ही है। थैंक यू यीशु। तो ये बताना है, बहुत इजी, क्योंकि ईसाई धर्म में बहुत फेस्टिवल्स आप देखने को नहीं मिलेंगे। एक आप देखते हैं क्रिसमस, वो 25 दिसंबर को मनाते हैं, एक उसके बाद आप देखेंगे गुड फ्राइडे और ईस्टर। जन्म के लिए किसी ने जवाब दिया है, शायद प्रतिभा का आया है जवाब 52 का। उसके अलावा रीतू का जवाब आया है गुड फ्राइडे बी के रूप में मनाया जाता है। रीतू सबका बी, प्रतिभा ने सी शायद जवाब फिर से दिया। बिल्कुल, जिस दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था उसके लिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ना कि उनके जन्म के उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता। गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है उनके सूली पर चढ़ाए जाने पर। इसलिए आप देखेंगे अगर आप में से कभी भी कोई वो क्या होता है ईसाई धर्म का चर्च में गए होंगे तो उनके उसी प्रकार की मूर्ति देखने को मिलेगी, जहां वो लोग प्रेयर और कन्फेशन करते हैं। ईसाई धर्म में दो मुख्य बातें आपको देखने को मिलेगी, एक कन्फेशन और एक प्रेयर करते हैं वो लोग।
कन्फेशन माफी मांगने का तरीका होता है। अगर आपसे कुछ भी गलती होती है, आपने किसी को हर्ट किया या जो भी, तो गलतियों को माफी क्षमा के रूप में, जैसे हम ईश्वर के सामने क्षमा प्रार्थना करते हैं, वैसे वो लोग कन्फेशन करते हैं और प्रेयर करते हैं। तो वहां देखिएगा जो मूर्ति आगे बनी हुई थी है चर्चों में, वो सूली पे चढ़ी हुई ही मूर्ति बनाई होती है, और वो गुड फ्राइडे के रूप में जो मनाया जाता है, सूली के लिए मनाया जाता है। तो 52 का जो जवाब आया है सी, अक्षय ध्यान। काफी लोगों ने बी जवाब दिया है, इसका सही जवाब जो है सी, लेकिन सबसे पहला जवाब यीशु ने दिया था। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यीशु का पहला जवाब 52 का सी आया था। तो आज के सेशन में इतना ही है। हमने लगभग आज 30 से अधिक प्रश्नों को किया। कल से जो है आपका मुगल काल जो है शुरू हो जाएगा, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कल के सेशन से हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। उसमें जो भी प्रमुख शासक रहे उन सब की एक एक कर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, और फिर जो भी प्रश्न होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं। अभी जो है आपकी एनसीईआरटी की भी जो क्लास होती है वो यूट्यूब पे होती है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी की जो अभी क्लासेस शुरुआती आपकी हो रही है वो यूट्यूब पे ही भी हो रही है, तो वहाँ भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्लासेज अभी सैटरडे तक जो है आपकी क्लास